तो आज हम लोग इस क्लास में इकाई के जोड़ घटाव गुणा भाग को सीखेंगे कि देखेंगे कौन सा इकाई कैसे हम एक दूसरे में जोड़ते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं 3 दर्जन 5 इकाई को 2 दर्जन 9 इकाई में जोड़ो। इकाई में जोड़ो। अगर ऐसा सवाल है तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग दर्जन लिखते हैं, इधर इकाई लिखते हैं। दर्जन के नीचे दर्जन लिखेंगे 3, इकाई के नीचे 5, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 9 और यहाँ जोड़ का चिन्ह दे करके 9 पर 14 इकाई, यहाँ जितना होगा उतना जोड़ देंगे। जैसे कि जनरल जोड़ में क्या करते हैं, 9 पर 14 का 4 लिखते हैं, एक को इधर जोड़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें एक इधर नहीं जोड़ना है, 14 हुआ तो 14 लिख देंगे, फिर ये 2 3 3 2 5 हुआ, 5 दर्जन। तो अब जाकर के फाइनली यहाँ देखिए 14 इकाई हुआ। तो 14 इकाई का मतलब क्या है कि 12 इकाई से ज्यादा हो गया और 12 इकाई में 1 दर्जन हो जाता है। तो जब भी दर्जन इकाई का जोड़ हो तो 12 से ज्यादा आवे ना, तो उसमें से हम 1 दर्जन या 2 दर्जन जितना निकलना हो। अगर यहाँ मान के चलिए कि 25 आ जाता तो उसमें से 2 दर्जन निकलता, क्योंकि 12 इकाई में 1 दर्जन तो 24 इकाई में 2 दर्जन, वहां 25 इकाई होता तो 25 इकाई में 2 दर्जन निकलता। लेकिन चूंकि यहाँ 14 इकाई तो 14 इकाई में 12 इकाई निकाल लेंगे, अर्थात 1 दर्जन निकाल के इसमें जोड़ देंगे, 6 दर्जन हो गया और यहाँ बच गया 2 इकाई। तो कहने का अर्थ होता है इसी तरह से हम जोड़ करते हैं कि ये जो भी आता है तो इसको शुद्ध करके बाद में लिख देते हैं। दूसरा सवाल हम लेते हैं 3 जिस्ता 18 ताव को 2 जिस्ता 16 ताव में जोड़ो। ऐसा प्रश्न है। तो इस तरह का जो प्रश्न होगा तो फिर इसमें भी वही करेंगे। यहां लिखेंगे जिस्ता, यहां लिखेंगे ताव, जिस्ता के नीचे जिस्ता 3 जिस्ता 18 ताव, जिस्ता के नीचे 2, फिर यहाँ 16, फिर इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ भी जोड़ करके लिख देंगे 34 ताव हो गया। इसका बचा हुआ इसमें नहीं जोड़ेंगे, इसको 3 2 5 जिस्ता हो गया। तो फाइनली इसको बराबर दे करके तो फिर यहाँ से चूंकि 24 ताव में 1 जिस्ता हो जाता है तो इसमें से 24 ताव निकाल लेंगे। तो 1 जिस्ता हो गया, 24 ताव निकालेंगे तो 1 जिस्ता होगा, उस जिस्ता को इस जिस्ता में जोड़ देंगे, 6 जिस्ता हो जाएगा। और यहाँ चूंकि 24 ताव निकाले थे तो यहाँ 10 ताव बच गया, तो 10 ताव ये आपका आंसर हो जाता है। तो इसी तरह से किसी भी इकाई को हम लोग जोड़ते हैं। तो फिर अब चलते हैं, ये तो इकाई का जोड़ था। अब इकाई के घटाव, इकाई के घटाव को कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो चलिए अब घटा के लिए अब एक प्रश्न लिखे, 5 दर्जन 3 इकाई में से 2 दर्जन 8 इकाई को घटाओ। तो अब यहाँ इसी प्रकार से पहले दर्जन लिखेंगे तब इकाई लिखेंगे। दर्जन के नीचे 5, इकाई के नीचे 3, फिर इधर दर्जन के नीचे 2, इकाई के नीचे 8। अब जो घटाएंगे ना तो जनरल घटा के तरह से नहीं घटाएंगे। जैसे जनरल घटा में क्या होता है, यहाँ से पैंचा लेते हैं, 1 दही 10 और 10 3 13 और 13 में 8 घटाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे 1 दही, यहाँ से जो पैंचा लेंगे 1 दर्जन पैंचा आएगा। और जब 1 दर्जन पैंचा आएगा तो यहाँ से जब 1 दर्जन यहाँ आएगा तो 12 इकाई हो जाएगा, और 12 इकाई में 3 इकाई पहले से है तो 12 3 15 इकाई होगा। 15 इकाई में से 8 इकाई घटाएंगे तो 7 इकाई बचेगा। फिर यहाँ से पैंचा हम 1 दर्जन लिए थे तो 4 दर्जन बचा, 4 में से 2 दर्जन घट गया तो 2 दर्जन। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इसमें जनरल घटा की तरह 1 दही 10 पैंचा नहीं लिया जाता है। जितने भी होंगे इकाई के घटा उसमें वही करेंगे। अगर दर्जन रहेगा तो 12 इकाई पैंचा आएगा, जिस्ता ताव रहेगा तो 24 ताव पैंचा आएगा। इस तरह से ध्यान रखना है और कुछ नहीं। बाकी आगे देखिए, आगे समझें। दूसरा सवाल है 5 फीट 2 इंच में से 3 फीट
9 इंच को घटाओ। तो यहां क्या करना, वही करना, फीट लेना है और इंच लेना है। तो फीट के नीचे फीट लिखना है 5 फीट, इंच के नीचे 2 इंच, यहाँ 3 फीट और यहाँ 9 इंच। इसको घटाना है। तो यहाँ भी वही कहानी है। यहाँ से अगर हम पैंचा लेंगे तो 1 फीट पैंचा लेंगे, 1 फीट पैंचा लेंगे तो 12 इंच हो जाएगा, क्योंकि फीट से इंच के पास आएगा तो 12 इंच हो जाएगा। अब 2 इंच पहले से है तो 12 2 14, 14 में सुनोगे तो 5, यहाँ 5 इंच होगा। और यहाँ से आपने 1 फीट निकाल लिया तो 4 फीट बचा, 4 में से 3 गया तो 1 फीट। तो इस तरह से फाइनल आंसर आया 1 फीट 5 इंच। अगर यहाँ जिस्ता और ताव रहता तो पैंचा जब लेते तो एक जिस्ता पैंचा लेते तो यहाँ आकर के ताव के पास 24 ताव हो जाता। बस इसमें इसी प्रकार से ध्यान रखना आता है, जो पैंचा लेते वो जनरल घटा की तरह नहीं होता है कि 1 दही 10, ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो जैसा इकाई रहता है उस हिसाब से पैंचा लेने के बाद वो आता है। तो चलिए, ये तो घटा हो गया। अब हम लोग गुना करते हैं। गुना में क्या होगा इसको ध्यान से समझिए। 1 नंबर प्रश्न है कि 5 मिनट 3 सेकंड को, या 3 सेकंड नहीं, ज्यादा कर देते हैं ताकि समझने में ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ 16 सेकंड को 5 से गुना करो, 5 से गुना करो। बस जनरल गुना के तरह यहाँ मिनट लिखेंगे और यहाँ सेकंड लिखेंगे। मिनट के नीचे 5, सेकंड के नीचे 16 और इसमें गुना करना है 5 से। तो बस जहां जो है वही गुना करके लिख देंगे। तो 16 × 5 = 80, यहाँ 80 सेकंड लिख देंगे और 5 × 25, यहाँ 25 मिनट लिख देंगे। ऐसा लिखने के बाद बस आंसर लिखने टाइम में यहाँ जो अगर 60 से ज्यादा आ जाए, जैसे दर्जन इकाई में 12 से ज्यादा आ जाए, जिसका तौ में 24 से ज्यादा आ जाए, तो वहां से निकालना पड़ता है। तो यहाँ चूंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है तो 60 सेकंड यहाँ से निकाल लेंगे तो बचेगा 20 सेकंड, 20 सेकंड बचेगा। और यहाँ से 1 मिनट जब निकलेगा, 60 सेकंड जब निकलेगा तो 1 मिनट हो जाएगा, तो वह मिनट के पास आकर के 26 मिनट हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 26 मिनट 20 सेकंड, ये आंसर होगा। उसी प्रकार से अगर दूसरा सवाल लेते हैं, 3 गज 2 फीट को 5 से गुना करो। तो इसके लिए वही करेंगे, गज लिखेंगे और फीट लिखेंगे। गज के नीचे 3, फीट के नीचे 2 और गुना 5, तो 5 दूना 10 फीट और यहाँ 3 × 5 = 15 गज, ऐसा लिख देंगे। लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि 3 फीट में 1 गज होता है, तो 3 फीट में 1 गज होता है, यहाँ तो 10 फीट आ गया, तो 3 × 3 = 9, 3 गज यहाँ से निकलेगा, चूंकि 10 फीट है और जबकि 3 फीट में 1 गज हो जाता है, तो यहाँ से 3 गज निकलेगा, तो वो 3 गज निकल के इसमें आ जाएगा, यहाँ 18 गज हो जाएगा। और चूंकि 3 गज निकाले तो 3 × 3 = 9 फीट निकल गया, तो 1 फीट यहाँ आपका बच गया, तो ये आपका आंसर होगा। तो इसी तरह से इकाई का जोड़ घटा गुना होता है, इसको ध्यानपूर्वक देखते जाइए। फिर आगे हम लोग चलते हैं भाग में, माने कि 5 फीट 3 इंच में 3 से भाग दो, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करना है, हमको फीट लिखना है और इंच लिखना है। इसके नीचे 5 लिख देंगे, इसके नीचे 3 लिख देंगे और इसमें भाग देना है हमको 3 से। तो पहले फीट में भाग देंगे तो एक बार में 3 × 3, ये जो 1 आया ये फीट हुआ और यहाँ घटा के आया 2 फीट घटा के आया, तो 2 फीट जो है
अब आप इसको 3 से भाग दे नहीं सकते हैं, 12 इंच, तब जाकर के 24 इंच हो जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ यहाँ जो आपका शेष बच रहा है ना, फीट बच रहा है, इसको इस इंच में जोड़ने के लिए इंच बना देंगे। तो 2 से गुना करके 12 से गुना करके इंच लिख देंगे तो 24 इंच हो गया। 24 और 3 पहले से है तो 27 इंच हो गया। अब आप 27 में 3 से भाग दे दीजिए तो 9 तिया 27, तो कुल मिलाकर के ये कट गया। तो आपका जो आंसर आया 1 फीट 9 इंच आएगा। कहने का अर्थ हुआ क्या, इस तरह के प्रश्न आपको आगे बहुत बड़े बड़े प्रश्नों में ये इंक्लूड रहेगा, इसको इसी तरह से बनाना। दूसरा एक सवाल लेते हैं कि 5 घंटा 12 मिनट में 3 से भाग दो, ऐसा है। यहां वही करेंगे, घंटा लिखेंगे और मिनट लिखेंगे। घंटा के नीचे घंटा, मिनट के नीचे मिनट, इसमें भाग देंगे हम 3 से, तो 3 एक का 3, यहाँ 2 घंटा हमको शेष आया, यहाँ 1 घंटा हुआ। अब जाकर के इस घंटा को मिनट बना के उस मिनट में जोड़ देंगे। तो घंटा को मिनट बनाने के लिए हमको 60 से गुना करना पड़ता है, लेकिन साथ में लिखना पड़ेगा मिनट, तब जाकर के 120 मिनट हो गया। तो इसको जब आप जोड़ देंगे तो 132 मिनट हो गया। अब 132 में भाग देंगे तो यहां हो जाता है 3 चौके 12, 1 हो गया, कट गया, 2 उतारे, फिर 3 चौके 12, ये पूरी तरह से कट गया। अर्थात ये आपका आंसर हुआ 1 घंटा 44 मिनट। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि ये इकाई के जितने भी जोड़ घटा गुना भाग होते हैं सब इसी प्रकार से होते हैं, चाहे वो किसी भी इकाई का करना हो, प्रोसेस यही है। मैंने 2-2 सवाल हर तरह के प्रश्न में बताया, आप इसको ध्यान में रखते हुए बाकी इकाई वाले जोड़ घटा गुना भाग को आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्लास आपको कैसा लगा, इसके विषय में अपना कुछ कमेंट लिखें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह के प्रश्न आपको लगातार मिलते रहेंगे, जिससे कि आपको कई प्रकार के गणित में फायदा हो सकता है।